जहां तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए इमाम ना मिलता हो, जहां कुरान मजीद सुनाने के लिए कोई कारी ना मिलता हो, उन सब के पीछे किरदार है मदारिस का, उन सब के पीछे किरदार है मदरसे का। प्यारे बच्चों और सामीन मोहतरम, सबसे पहला मदरसा जो इस कायनात में वजूद में आया, वो कायनात में सबसे पहला मदरसा आसमान के ऊपर जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके शागिर्द और मुअल्लिम अल्लाह रब्बुल इज्जत थे, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, जब रब ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए, पहला मदरसा इस कायनात का आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायम किया, जिसको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाने के लिए फिर इस जमीन पर दूसरा मदरसा कायम हुआ, जो वाक़े बिन अरकम मक्का के अंदर एक सहाबी का घर, जहां कुरान सुनाया जाता। सहाबा इकराम छुप छुप के कुरान मजीद सुना करते। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर के सामने चबूतरा था, वहां कुरान मजीद पढ़ा करते। औरतें इकट्ठी हो जाती, बच्चे इकट्ठे हो जाते। इसके बाद फिर आप के मदीना जाने से पहले मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो कुरान सुनाते, कुरान सिखाते। और उसके बाद पहला मदरसा मदीना में असहाबे सुफा का मदरसा, जिसके ऊपर 400 सहाबा इकराम और बरअक़वक़्त 80 सहाबा इकराम बैठा करते थे, जो दीन का इल्म सीखा करते थे। आज सबसे पहले ये देखा जाता है कि मुआशरे के अंदर इस मदरसे का किरदार क्या है। अभी पिछले दिनों में आपने लम्स यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ी लाहौर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक नौजवान का इंटरव्यू वजीर आजम की मौजूदगी में लिया गया। आपको उसके अखलाक का इल्म का पता हुआ, किस अंदाज में वो बोलता है। भाइयों, ये मदारस तुलाबा को अखलाक की तालीम देते हैं, ये मदारस उलमा को, तालिब इल्मों को, पढ़ने वालों को अखलाक और दीन की तालीम और तरबियत देते हैं। और आज पूरी दुनिया में अगर इस्लाम का दीन महफूज है, अगर कुरान का दीन महफूज है, अगर मेरे नबी की सीरत महफूज है, मेरे मुस्तफ़ा का एक एक अमल, मेरे मुस्तफ़ा के वजूद का एक एक नक्शा, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की रंगत, आपके जुल्फों की रंगत अगर महफूज है, किन्होंने महफूज की है? उन मदारस में पढ़ने वाले उलमा ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन ने, और मेरे नबी के फरमान हुजूर से निकलने वाली ज़बान अक़दस हदीसें, वो सारी महफूज हैं। किन की वजह से? वो उन सहाबा किराम की वजह से, उन मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की वजह से, जिन्होंने एक एक मेरे नबी की हदीस को बयान किया। अस्माउर रिजाल और रावियों की जिंदगी की हालात सारे महफूज करने वाले कौन हैं? इन्हीं मदरसे के पढ़ने वाले तुलाबा। आज लोग उंगली उठाते हैं मदारस पर। मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मदरसे ये तखरीब कारी के अड्डे हैं। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी NGO जो दुनिया वालों को ये दिखाते हैं, ये कहीं किसी से पैसे नहीं लेते, ये NGO वो जो अपनी मदद आपके तहत रोटी, कपड़ा और सेहत की सहूलतें देते हैं, बच्चों को कुरान का इल्म सिखाते हैं, रात के अंधेरे तक जागने वाले और दीन का इल्म सिखाने वाले ये मदारस के तलबा हैं। मेरे भाइयों, आपसे पहले ये जो नज़म और बेहतरीन शेर पढ़ रहे थे, ये मदरसे के पढ़ने वाले। आपसे एक सवाल करता हूं, जिसको भी कुरान आता है, जिसको भी नाज़रा कुरान पाक की तालीम आती है, आप अपने आप से सवाल करें, बताइए मुझे, आपको कुरान सिखाने वाला कौन है? आपको कुरान का इल्म देने वाला कौन है? दुनिया के अंदर जिस किसी को कुरान की तफसीर सिखाने वाला, कुरान का इल्म सिखाने वाला, उसके पीछे मदरसा होगा, मदरसे की चटाइयों पे बैठने वाला तालिब होगा। और पिछले दिनों सियालकोट के अंदर ये मौलाना नासिर मदनी साहब, जो पूरी दुनिया में इनका बयान सुना जाता है, और के जिन्होंने इतने जाकर कुरान की तालीम दी,
की बुराइयों को लोगों के सामने रखा, नौजवानों को कई पुलिस आदमियों को इल्म सिखाने वाला यही मदरसे का पढ़ना वाला तालिब इल्म है। आज मदरसे की झलक लोग कहते हैं मदरसा क्या देता है, मदरसा दुनिया को देता है। बताइए मुझे, लोगों का जनाजा पढ़ाने वाला कौन है? मदरसे के पढ़े हुआ लोगों के काम में आजाद देने वाला कौन है? मदरसे का बच्चे मदरसे का लोग मदरसे का आप पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर अगर दीन का तो उस मदरसे की वजह से आखिरी जुमले कहता जाऊं, मुझे 10 मिनट मिले हैं। अगर दुनिया में फितने आते हैं, उन फितनों का मुकाबला करने वाले मदारस के लोग, अगर लाइयन का फितना आता है उनका मुकाबला करने वाले ऐसे मदारस हैं। नबी की खत्मे नबूवत के ऊपर हमला करने का फितना आता है, उनका मुकाबला करने वाले मदारस के तालिब इल्म है। कुरान की तौहीन करता है, उनकी हुर्मत की बात करने वाले मदारस के लोग हैं। अगर बदअमली की बात को करता है, उनकी बात करने वाले मदारस के तालिब इल्म है। अगर ट्रांसजेंडर का कानून अगर आता है, उनका दिफा करने वाले मदारस के लोग हैं। मैं कहता हूं, अगर दुनिया की ऐसी तहरीकों का मुकाबला करने वाले जो लोगों के जहनों को बदलने वाली हैं, उनका मुकाबला करने वाले मदारस के तालिब इल्म हैं। याद रखें, ये अदब, इल्म, सुकून और अच्छी जिंदगी सिखाने वाले मदारस हैं। वो बच्चे जो मदरसे के पढ़ने वाले, एक बच्ची जिसकी शादी हो गई और दुल्हन बन के बैठी और घर वाले कहने लगे बेटी तैयार हो जाओ, आपको लेकर जाना है। और जैसे दुल्हन को घर लेकर जाते हैं, मेकअप में बेटी बैठी है और दुल्हा की बहनें कहती हैं चलो दुल्हन को तैयार करो और हम लेकर जाएं, कई बारात लेट ना हो जाए। बेटी को कहा बेटी चलो तैयार हो जाओ। ऊपर से असर की अजान हो गई। मदरसे की पढ़ी हुई बच्ची, मदरसे की तालिबा जो मदरसे का इल्म हासिल किया था, जरा किरदार देखिए मदरसे के तालिब इल्म का, मदरसे की मदरसे की मदरसे की मदरसे की तालीम। वो तैयार के बैठाने लगे, असर की अजान हो गई, कहने लगी पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो। नमाज कहा नहीं, ब्यूटी पार्लर पे इतना पैसा मेकअप पे लगा, हमारा पैसा कहा रब सबसे पहले नमाज पढ़ूंगी, वुजू किया और के लिए सजदे और जो सुनने वाले मदरसों से मोहब्बत करो, इन उलमा करीब देखिए। ये मदारस तुम्हें दीन का इल्म सिखाने, ये मदारस अमल का दर्स देने वाले, ये मदारस साफ सुथरे बच्चों की तरबियत करने वाले, ये मदारस मुझे एक सुनने वाले आपके सामने मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दिखाइए जहां नशा ना हो। पिछले दिनों में ये बात चली पाकिस्तान के कॉलेजों में नशा बिकता है, कराची के यूनिवर्सिटियों में नशा बिकता है। बताओ मुझे कोई ऐसा मदरसा दिखा दीजिए, मुझे कोई ऐसा मदरसा दिखा दीजिए जहां तुम्हें एक भी बच्चा सिगरेट पीने वाला मिल जाए। बता दीजिए ऐसा मदरसा जहां एक भी बच्चा नशा करने वाला मिल जाए। खुदा की कसम, ये अहले इल्म, ये मदारस वाले चटाइयों पे बैठ के खुश्क रोटियां खा के और वो मुसल्ले पे सजदा रेज होके दीन की हिफाजत करने वाले। और किसी शायर ने कहा था जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अगर दुनिया में रोशनी चाहते हो, आओ इन्हें चिराग को तेल डालो, इन्हीं चिराग की हिफाजत करो। दुनिया बचाना चाहती है, आओ आपके सामने ये रोशन चेहरे बैठे हैं, ये मदारस से पढ़ने वाले, मदारस से निकलने वाले। आओ इन मदारस को मजबूत करो और वहां बच्चों को दाखिल करवाओ, कुरान का इल्म दो,
दीन का इल्म दो। तरबियत सीखनी हो तो मदारस से सीखो। दुनिया में कहीं तरबियत के इदारे नहीं है, तरबियत के इदारे हैं तो मदारस हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।